65 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बावजूद कई अहम पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में मुकुल शर्मा को मुख्यमंत्री का विशिष्ट सचिव बनाया गया है। वहीं गौरव अग्रवाल को उदयपुर, चिन्मय गोपाल को बाड़मेर, शुभम चौधरी को प्रतापगढ़ और आशीष मोदी को सीकर का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसके अलावा चर्चित आईएएस अधिकारी टीना ढाबी को टोंक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक मजबूती और बेहतर शासन व्यवस्था की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो देखिए, अचानक से 65 आईएएस अफसरों के तबादले यहां पर किए गए हैं। टीना ढाबी का भी तबादला किया गया है, जिन्हें अब टोंक जिला कलेक्टर बनाया गया है। संवाददाता आसिफ इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कितने बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं और इसके पीछे क्या कारण माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल देर रात जो है 65 आईएएस के तबादले एक साथ किए गए। हालांकि लगातार इस बात की कवायद चल रही थी, ये चर्चा चल रही थी कि एक साथ जो है वो कई तबादले होने हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है वो आईएएस को शामिल किया गया है। 65 ऐसे आईएएस हैं जिन्हें कुछ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कुछ के जिले बदले गए। मैं खास तौर पर कुछ नाम लेना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले अगर जयपुर, राजधानी जयपुर कलेक्टर की बात करें तो अब संदेश नायक जो है वो जयपुर के कलेक्टर होंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है वो सचिव, उनको मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। साथ ही साथ सोनी के पास जो है वो सचिव डीआईपीआर की जिम्मेदारी भी दी गई है और डॉक्टर जोगाराम सचिव और आयुक्त होंगे पंचायती राज और निदेशक एनएचएम राजन विशाल मिशन के। और इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है उनको भी सचिव बनाया गया है और नकाते जो हैं शिव प्रसाद मदन, इनको प्रबंध निदेशक बनाया गया है राजस्थान ऊर्जा विकास मंत्रालय का। और इसके अलावा जो है आईटी सर्विसेज लिमिटेड का संदेश नायक जो है वो कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट होंगे जयपुर के। शिवांगी स्वर्णकार विशिष्ट शासन में उन्हें जो है वो शामिल किया गया है। और ऐसे ही जो है कुछ और नाम भी है, जयपुर और सीओ स्मार्ट सिटी भी जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही ओम प्रकाश करोरा को। तो ये वो बड़े नाम हैं। खास तौर पर मैं अगर जयपुर और जोधपुर की बात करूं तो जिन्हें जो है वो कलेक्टर के अलावा जो है बड़ी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर हैं इनको लेकर जो है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लंबे समय से एक कवायद चल रही थी और कैपेबिलिटी के हिसाब से जिस कलेक्टर ने जिस जिले के अंदर काम किया है, अगर कुछ नवाचार किए हैं और वैसे ही नवाचार अगर दूसरे जिलों में जरूरत है तो उनको उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से भी इस बार जो है वो लगाया गया है, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, वो आम जनता के बीच में पहुंच सके और ना केवल पहुंच सके बल्कि उन्हें जो है वो प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो जो है अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ और ट्रांसफर भी हैं, जो ट्रांसफर जो है वो हो सकते हैं, चाहे वो पुलिस महकमे में हो या दूसरे विभाग के हों। तो ये कहा जा सकता है कि रात को हुए इस बड़े फेरबदल के अंदर, जिसकी कवायद पहले से चल रही थी, 65 आईएएस को इधर उधर किया गया है और इन 65 आईएएस के अंदर जो सीनियर आईएएस थे उन्हें जो है वो अटैच किया गया है सचिवालय के अंदर, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जो यंगस्टर्स थे उन्हें अभी भी जो है वो जिला कलेक्टर जो है जिला कलेक्टर के तौर पर उनकी अदला बदली की गई है। और जो है वो आने वाले समय के अंदर कुछ दिनों के अंदर जो है कुछ और बड़ी लिस्ट भी जो है वो सामने आ सकती है, जिसमें जो है वो पुलिस स्तर के आरपीएस हैं, आईपीएस हैं या फिर एसएचओ लेवल के जो तबादले हैं वो भी बड़े स्तर के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है आसिफ, बहुत क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि 65 एकदम से सारे ये तबादले कर दिए गए। क्या माने कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पर भी इन्हें किया गया है, या कोई और भी कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? और अभी आने वाले वक्त में किन किन स्टेज में और ये कवायद देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं जिनके तबादले यहां पर किए गए हैं? देखिए ममता, मैं कुछ और नाम भी जो है वो यहां पर लेना चाहूंगा। आपको बताऊंगा कि कुछ जिलों की हम बात कर रहे थे, लंबे समय से कलेक्टर रहे अधिकारियों को भी जो है वो इधर उधर किया गया है। इनमें गौरव अग्रवाल भी शामिल है। आपको याद होगा, बड़ा नाम है राजस्थान का, जिन्हें अब जोधपुर के बजाय उदयपुर में कलेक्टर बनाया गया। ये पहले जोधपुर में थे और अब इन्हें जो है उदयपुर कलेक्टर लगाया गया। शुभम चौधरी को फिर कलेक्टर पद का जिम्मा दिया गया है।
इस बार प्रतापगढ़ का कलेक्टर जो है वो उन्हें बनाया गया है। साथ ही आशीष मोदी फिर से कलेक्टर बनाए गए हैं। इस बार सीकर कलेक्ट्री का जिम्मा उन्हें दिया गया है। इसी तरह निशांत जैन को बीकानेर कलेक्ट्री की जिम्मेदारी मिली है। टीना डाबी, ममता बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर, ये आईएएस जो है बहुत बार चर्चाओं में रही हैं। कई बार इनकी रील्स वायरल होती हैं अपने क्षेत्र में घूमते हुए। टीना डाबी को जो है बाड़मेर की जगह अब टोंक का कलेक्टर लगाया गया है। अब वो टोंक की जिम्मेदारी संभालेंगी। और इसके अलावा जो है रविंद्र गोस्वामी फिर से कलेक्टर बनाए गए। इस बार पाली की उन्हें कलेक्ट्री मिली है। पूर्व में ये कोटा के कलेक्टर थे। और इसके साथ जो है डॉक्टर मंजू का जो है जिला बदला गया है। गंगानगर की जगह अब चित्तौड़गढ़ की कलेक्टर होंगी। और 2013 बैच के अरविंद पोसवाल अब हाउसिंग बोर्ड आयुक्त होंगे, जबकि मौजूदा आयुक्त रश्मि शर्मा को समसा में परियोजना निदेशक लगाया गया है। यानी कलेक्टर्स के पद भी बदले गए हैं और जो पहले से कलेक्टर के पदों पर काम कर रहे थे उन्हें दूसरे विभाग सौंपे गए हैं। और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि परफॉर्मेंस बेस जो है इस बार तबादले किए गए हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं, लगातार केंद्र सरकार का समन्वय जो है वो राज्य सरकार के साथ बना रहता है। खास तौर पर जो सरकारें आपस में समन्वय करके चलती है, केंद्र और राज्य की योजनाओं को आम जनता के बीच में पहुंचाना, प्रभावी ढंग से लागू करना और उन्हें ये अवेयर करना कि जनता के हितों के अंदर ये बिल्कुल काम किए आसिफ, जा रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि कई जिम्मेदारी चीजों को कहीं न ध्यान कहीं में रखते हुए इतनी बड़ी लिस्ट जारी की गई है और एक बड़ी फेहरिस्त है जो आगे इसी तरह से जारी रहने वाली है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।